हेलो हाय एवरीवन। तो मेरा नाम है अदिति। मैं हूँ टैरो रीडर। मैं टैरो रीडिंग के प्रिडिक्शंस देती हूँ और आप लोगों को इसके साथ साथ बहुत कुछ स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड चीज़ें बताती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिन लोगों के कुंडली में राहु की कमज़ोर होती है या जिनका राहु दशा चल रहा होता है, जिनका ग्रह दशा चल रहा होता है या जिनकी लाइफ में राहु कमज़ोर पड़ रही है या फिर जिनके कुंडली में राहु कमज़ोर होती है, उन लोगों का स्वभाव कैसा होता है। सबसे पहले राहु जो है ये पॉजिटिव होता है तो बहुत नेम फेम, बहुत ही प्रॉस्पेरिटी देता है। लेकिन राहु अगर कमज़ोर है, राहु की दशा चल रही है और अगर इसने नेगेटिव इफेक्ट देना स्टार्ट कर दिया, अगर आपका ये कमज़ोर पड़ रहा है, तो ऐसे ऐसे लोगों को बहुत ही सतर्क होना चाहिए। सबसे पहले जिन लोगों की राहु की महादशा चल रही होती है या राहु उनकी ज़िंदगी में कमज़ोर, कुंडली में कमज़ोर पड़ रहा होता है, ऐसे लोगों को तामसिक चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। ये तामसिक ज़िंदगी जीना बहुत पसंद करते हैं। सबसे ज़्यादा ये नॉनवेज के प्रति अट्रैक्टेड रहते हैं। इन्हें मांसाहार खाना बहुत पसंद है। ये मीट, मछली, अंडा, यही सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहते हैं। इस तरीके के लोग नशा बहुत करते हैं। इन्हें नशा बहुत पसंद है। इन्हें हर तरीके का नशा पसंद है और ये कोई भी मौका नहीं छोड़ते नशा करने का। इस तरीके के लोग कितना भी सुधरना चाहें लेकिन ये सुधर नहीं पाते हैं। ये रहते हैं कन्फ्यूज़न की दुनिया में। राहु दिन पर दिन लोगों को नेगेटिव करते जाता है। जिसकी राहु की दशा चल रही होती है या जिसके कुंडली में राहु कमज़ोर पड़ते जा रहा है, नेगेटिव अगर राहु होते जा रहा है, तो आप नेगेटिव चीज़ों से कनेक्ट होने लगते हो। जिन लोगों की ज़िंदगी में नशा, फरेब, तामसिक चीज़ें, तामसिक भोजन अगर करते हैं, तामसिक चीज़ों का सेवन करते हैं, इन लोगों की रूटीन ठीक नहीं होती है। जिन पे राहु का दशा चल रहा होता है, इनका रूटीन बिल्कुल ठीक नहीं होता है। ये लेट से सोते हैं, लेट से उठते हैं, इनका केतु खराब होता है। ये किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से नहीं करते हैं। ये कोई काम करना नहीं चाहते हैं। ये कुछ काम करते हैं तो या तो छूट जाता है या फिर ये खुद ही उसे छोड़ देते हैं। इन्हें जल्दी अच्छे कामों में इंटरेस्ट नहीं होता। इन्हें बिगड़ी हुई चीज़ें ही अच्छी लगती है। इन्हें फ़रेब पसंद होता है। जिनकी राहु की महादशा चल रही होती है, जिनकी ज़िंदगी में राहु का नेगेटिव प्रकोप होने लगता है, वो लोग सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में बहुत इंगेज होते हैं। इनके बहुत सारे शारीरिक संबंध बन जाते हैं। ये बहुत लोगों को धोखा देने लगते हैं या लोगों से धोखा खाने लगते हैं। तो राहु जो है नेगेटिव होता है तो बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट्स देता है। और किसी की भी ज़िंदगी में अगर ये सारी चीज़ें हैं, आप स्त्री हो या पुरुष हो, तो आपको एक बार चेक ज़रूर कराना चाहिए कि आपका राहु की दशा कैसी है, आपकी कुंडली में कैसी है, वर्तमान में कैसी चल रही है। और हाँ, राहु ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो जाता है तो भी चीज़ें खराब होने लगती हैं। राहु ही नहीं बल्कि कोई भी ग्रह ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव या ज़रूरत से ज़्यादा पॉजिटिव होने लगता है तो चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। ग्रहों का ज़रूरी होता है बैलेंस होना। बहुत लोग अपने ग्रहों को एक्टिव करने के लिए बहुत ज़्यादा मंत्राज करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ करने लगते हैं, और जब ग्रह ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो याद रखिएगा वो भी आपको नेगेटिव इफेक्ट देता है। तो ग्रहों को, चाहे वो राहु हो, केतु हो, सन हो, मून हो, जो भी हो, उसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आप किसी भी ग्रह को ठीक करना चाहते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा ही रेमेडीज़ करना, बहुत ज़्यादा मंत्र करना, उसके पीछे हाथ धो के आप ना पड़ें। क्योंकि अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा तो उसके आपके लाइफ में फिर से नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ही आने लगेंगे। तो पहली बात। और दूसरी बात भी मैंने आपको बता ही दी। तीसरी बात, अब मैं तीसरी बात बताने वाली हूँ। अगर आपके आसपास में कोई, आपके परिवार में कोई, आपके दोस्तों में कोई, किसी का भी ऐसा एक्टिविटीज़ आप देख रहे हो जो तामसिक चीज़ों से बहुत रिलेटेड है, जिसको नॉनवेज के बिना रहा नहीं जाता, जिसके बहुत सारे अफेयर्स हैं, जिसके बहुत सारे नशा करने की आदत है, जिसकी पूरी सिस्टम ख़राब हो चुकी है, जिसका करियर बर्बाद हो रहा है, जिसे बिल्कुल भी अच्छाई में मन नहीं लगता, जिसे बुरी आदतें हैं, बुरी बुरी आदतें हैं, गलत काम करने की आदतें हैं, ऑब्सेस्ड है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की दुनिया में रहता है, सुधरना नहीं चाहता या सुधरना चाहता भी है तो कन्फ्यूज़ होकर फिर से गलतियाँ करता है। इस तरीके के लोगों को अपनी राहु ज़रूर चेक कराना चाहिए। और याद रखें, आप बिना चेक कराए किसी भी ग्रह की रेमेडी ना करें, क्योंकि हर किसी के कुंडली में ग्रहों का जो दशा होता है एक समान नहीं होता है, अलग अलग होता है। जन्म तिथि के आधार पे, जन्म वर्ष के आधार पे, आपके कर्मों के आधार पे कुंडली बनाई जाती है। और जो भी चीज़ें कुंडली जो बनाते हैं उनसे दिखाया जाए। अगर आपकी कुंडली किसी ने बनाई है तो आप उनसे जाके ये चीज़ें चेक कराएं तो ज़्यादा बेटर रहता है। और अगर वो ना हो तो आप कहीं और जा सकते हैं। लेकिन हाँ, राहु की दशा से ये सारी चीज़ें होती हैं। और हाँ, रेमेडी करने से पहले या मंत्रास करने से पहले आपको अपनी चेकिंग ज़रूर करानी है। बिना चेक किए आपको किसी